नमस्कार, मेरा नाम प्रांजल यादव। आप खबर आलोक देख रहे हैं। खबर आलोक की इस राजनीतिक चर्चा में बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ को बने हुए 25 साल हो गया और छत्तीसगढ़ इस बार जो है रजत जयंती का 25वां वर्ष भी मनाने जा रहा है। इसी बीच अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में क्या कुछ राजनीतिक भूचालें चल रही है, क्या कुछ राजनीतिक गतिविधियां चल रही है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। जहां कांग्रेस लगातार वोट अभियान यात्रा चला रही है, गद्दी छोड़ो यात्रा चला रही है। इसी बीच अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं अपना जो वर्चस्व है फिर से बनाने का प्रयास कर रही है। जहां लोकसभा सीट में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में हार मिलने के बाद जो है फिर से जो कांग्रेस जो है अपना वर्चस्व छत्तीसगढ़ में बनाने का प्रयास कर रही है। हमारे साथ खबर आलोक के प्रधान संपादक आलोक भैया मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे और इनका जो राजनीतिक गलियारों में जितनी भी चर्चाएं होती हैं, जितनी भी चर्चाएं करते हैं, वो कहीं ना कहीं सटीक बैठती है। तो इस पे लेकर बात करेंगे। आलोक भैया, क्या कुछ लग रहा है? छत्तीसगढ़ को बने हुए 25 साल हो गया है, तो इस बार क्या कुछ लग रही है? कांग्रेस जहां बड़े बड़े वोट अभियान चला रही है, गद्दी छोड़ो अभियान चला रही है, तो इसको लेकर क्या देखते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य को बने 25 साल हो रहा है। रजत जयंती वर्ष भी मना रहे हैं अपन लोग। छत्तीसगढ़ की राजनीति की शुरुआत ही कांग्रेस से हुई है। मतलब अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य उस दौर में दिया जब बिना खून करावे के बेहद शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में छत्तीसगढ़ राज्य यहाँ के लोगों को मिला। उसके लिए कोई रक्तपात नहीं हुआ दूसरे राज्यों की तरह। अटल जी की देन है छत्तीसगढ़ राज्य। अटल जी जानते थे कि यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि अंतरिम सरकार जो बनी थी उसके लिए जो सदस्य संख्या होनी थी वो कांग्रेस के पास थी। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ राज्य बना और कांग्रेस पहले दिन से ही जिस बीमारी से मतलब ग्रसित रही वो बीमारी आज तक है और अब वो गंभीर रूप लेती जा रही है। मेरे ख्याल से आप गुटबाजी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जी अपन उसी की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि अजीत जोगी जी के समय जब मुख्यमंत्री बने तो अकेले थे, उनके साथ केवल 2 विधायक थे, मनोज मंडावी, तुलेश्वर सिंह। बाद में जोगी जी पावरफुल हो गए, सोनिया जी का स्पेशल संरक्षण था उनको। विद्याचरण जी, श्यामाचरण जी, बहुत सारे गुट उस समय भी थे। मतलब एक दौर ऐसा है कि विद्याचरण जी अलग पार्टी से अलग हुए, अलग दल बनाए, कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा और अंततः कांग्रेस को चुनाव हारना पड़ा। और फिर 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार रही। 2018 ऐसा क्षण आया था जब कांग्रेस चुनाव जीती, फिर से सत्ता में आई थी, मतलब प्रचंड बहुमत से जीती। मतलब अगर उस समय अजीत जोगी पार्टी बना के कांग्रेस से अलग होकर पार्टी नहीं बनाते, मतलब पार्टी बना के लड़े, अजीत जोगी नहीं लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी केवल 3 सीट जीतती। उस समय 15 जीती थी 2018 में। अगर जोगी जी नहीं लड़ते, जोगी जी कारण 15 जीती, ये तो केवल 3 सीट जीतती। एक राजनांदगांव रहता है जिसमें डॉक्टर रमन सिंह खुद निर्वाचित हुए थे, एक वैशाली नगर विद्यारतन भसीन जी जीते थे और तीसरा रायपुर दक्षिण है। ये 3 सीट पे बीजेपी की जीत बड़ी क्लियर थी। बाकी सब जगह जोगी जी की मेहरबानी कारण वो 15 सीट जीत पाए थे। 2018 में जीतने की वजह यह थी कि कांग्रेस एकजुट होकर के चुनाव लड़ी थी। भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। टी.एस. बाबा और भूपेश बघेल नेता प्रतिपक्ष थे। टी.एस. बाबा और भूपेश बघेल की जोड़ी जय वीरू के रूप में मानी जाती थी। तो कांग्रेस की एकजुटता के कारण बड़ी जीत कांग्रेस को मिली है। और सरकार में आने के बाद सत्ता का नशा दिमाग में ऐसा चढ़ा कि सब कुछ तार-तार हो गया था। कुछ लोग, मैं आपको एक सेकंड रोकना चाहूंगा, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो कांग्रेस है इसमें 2 गुट बन चुकी है। 2 गुट नहीं होता रंजन। मतलब जब सरकार में थे तो ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री थे, उनका अलग ग्रुप हो गया। टी.एस. बाबा अपना अंबिकापुर सरगुजा में अलग उनकी सरकार चल रही थी। भूपेश बघेल पूरे प्रदेश के वन में शो की तरह काम कर रहे थे। तो मतलब कांग्रेस एकदम बिखरी हुई थी, सत्ता का पूरा चरम पे पावर था और किसी को समझ नहीं रहे थे लोग। उसकी वजह ये है आज मतलब जब बीजेपी की सरकार बनी तो दुनिया भर की जांच और ये एजेंसियां छत्तीसगढ़ में दिख रही है और कार्रवाई भी कर रही है। कई IAS IPS जेल में हैं, कई राजनेता
जेल में है, कवासी लखमा जैसे, खुद भूपेश बघेल के पुत्र बिट्टू जो है जेल में है, चैतन्य और बहुत सारी जांच चल रही है। तो ये सब छत्तीसगढ़ में होता रहा। और जब अभी 2018 के बाद जीती फिर सरकार, 23 में जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी ने वापसी की, मोदी की गारंटी पे चुनाव हुआ और बीजेपी यहाँ सरकार बनाई और कांग्रेस को सत्ता से जाना पड़ा। उस हार को भुला पाती, उसके बाद लोकसभा आ गया, लोकसभा भी हार गए। उसके बाद नगरीय निकाय के चुनाव हुए, ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, सारे चुनाव में उनका सुपड़ा साथ हो गया कांग्रेस का। कांग्रेस लगभग पूरे चुनाव हारी। और आज स्थिति ये है फंजल की कांग्रेस में एक भी प्रदेश का चेहरा नहीं है। एकमात्र भूपेश बघेल जो चारों तरफ दिखते हैं आपको, लेकिन वो भी कानूनी अड़चन में ऐसे उलझे हैं कि मतलब आने वाला समय कांग्रेस का और कठिन होता जाएगा। जो दीपक बैज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, मतलब बड़ा ताजुब, वो बस्तर से बाहर उनको अगर अकेले छोड़ दोगे तो मोहल्ले वाला कोई नहीं पहचानेगा। ऐसा भी है। मतलब लीडरशिप जो होनी चाहिए भाई, एक नेता मतलब उनके जो आदमी बस्तर के बाहर बहुत कम है। बस्तर के बाहर दीपक बैज को की पहचान नहीं है, एक राजनीतिक पहचान नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे हो सकता है पहचानो, लेकिन पॉलिटिकल एक मास लीडर की जो होनी चाहिए वो दीपक बैज की नहीं है। और नेतृत्व भी बड़ा कमजोर है, कहीं ऐसा नहीं दिखता कि कोई पीसीसी का कहीं काम करती दिख रही हो, ऐसा कोई काम नहीं है। दूसरा, कांग्रेस के भीतर जो नेता हैं वो अपने विधानसभा और संभाग से बाहर नहीं है, उनकी बाहर कोई वजूद नहीं है। रविंद्र चौबे जी को बोलोगे आप जाके रायपुर लड़ लो या बिलासपुर चले जाओ तो उनकी हिम्मत नहीं है। वो यार टीएस बाबा को वो अंबिका से ला के राजनांदगांव बोलो कि लड़ लो तो नहीं लड़ पाएंगे। इसकी मतलब अगर मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, सबसे बड़ी इसकी वजह क्या है? विद्याचरण जी का नाम जबलपुर से भी चल रहा था, विद्या भैया जबलपुर से लड़ेंगे। विद्या भैया अपने दौर में बोलते भी थे कि पार्टी अगर आदेश करेगी तो मैं अंडमान लड़ लूंगा। तो ये लीडर के भीतर का जो आत्मविश्वास है ना, वो कांग्रेस के नेताओं में दिखता नहीं है। मतलब जो क्षमता, जैसे देवेंद्र यादव है, अपने भिलाई के विधायक भी हैं, जाके बिलासपुर लड़े ना, हम तो जाके महासमुंद लड़े। भूपेश बघेल राजनांदगांव जाके लड़े, हार गए, ठीक है, हार जीत, लेकिन हिम्मत अलग बात है। हिम्मत और हौसला होना चाहिए। वो हिम्मत हौसला अभी कांग्रेस की लीडरशिप में नहीं है। लेकिन एक जो चीज हो रही है बड़ी अच्छी हो रही है कि देवेंद्र यादव ने सारी पूरे कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी और छत्तीसगढ़ की दशा को समझते हुए अपना रुख दिल्ली की तरफ किया है। और जिस उम्र में वो गांधी परिवार के करीब पहुंच गया है, जिस स्थिति में पहुंच गए हैं, मुझे लगता है कि देवेंद्र का फ्यूचर काफी, क्या हम ऐसा भी बोल सकते हैं अपकमिंग का कुछ उन्हें बड़ा दायित्व दिया जा सकता है छत्तीसगढ़ का, या और भी अभी जो चल रहा है दीपक बैज में जो बदलाव आएगा, या दीपक बैज को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रखते हुए कार्यकारी कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की परंपरा रही है। पहले मोतीलाल वोरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, तो चरणदास महंत कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं। तो हो सकता है कि दीपक बैज के साथ एक दो कार्यकारी अध्यक्ष दें, उसमें एक देवेंद्र यादव भी आपको अध्यक्ष के तौर पर काम करते दिखे। लेकिन अपने देवेंद्र यादव ने राहुल गांधी के पास अपनी जगह पर्याप्त से अधिक सुरक्षित कर ली है और उसका असर कहीं ना कहीं दिखेगा। अभी जो अपन वोट यात्रा की बात कर रहे थे, गद्दी छोड़ो यात्रा की जो बात कर रहे थे, वो यात्रा एक्चुअल में रंजन, राहुल गांधी ने भारत छोड़ो यात्रा के बाद जो राजनीतिक परिपक्वता दिखाई है, उसका असर ये सब छोटी छोटी चीजों में दिख रहा है। वोट चोरी का आरोप निर्वाचन आयोग पे राहुल गांधी ने लगाया है। राहुल गांधी की बातें गंभीर है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हम दिखा रहे हैं, और मतलब उनकी बातों का खंडन करने खुद निर्वाचन आयुक्त को मतलब आना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं बात बड़ी गंभीर है। दूसरा, वो इस बहाने जो यहाँ पूरे देश के जो कांग्रेस के लोग हैं उनको उनके भीतर की भावना जगा रहे हैं। कांग्रेस एक हो रही, पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक होती नहीं दिख रही है। कांग्रेस में एकजुटता का अभाव है। जब तक कांग्रेस एक नहीं होगी तब तक आप कोई भी यात्रा निकाल लो, उसको कोई असर नहीं होगा। तो आने वाले समय में कांग्रेस को एक होना पड़ेगा, गुटबाजी से निपटना पड़ेगा, और इस गुटबाजी का इलाज तभी संभव है जब कुछ सक्षम नेतृत्व कांग्रेस को मिलेगा।
सक्षम नेतृत्व कांग्रेस को मिले। तो इसको लेकर अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में वो कौन बड़े नाम हो सकते हैं जिनको आने वाले समय में बड़ा दायित्व दिया जा सकता है? देखिए, महंत जी के पास नेता प्रतिपक्ष का दायित्व है। मैंने अभी आपको बताया कि देवेंद्र को एक बड़े लीडर के तौर पे पेश किया जा रहा है। कांग्रेस की तैयारी देवेंद्र के साथ दिखती है। साथ में एक बड़ी दिक्कत ये है प्रांजल कि केंद्रीय एजेंसियों, जांच एजेंसियों और अपने छत्तीसगढ़ के ईओडब्ल्यू वगैरह का, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का अपराध का शिकंजा, कानून का शिकंजा भी कांग्रेस के नेताओं पे टाइट होगा। ऐसी स्थिति में आपको कोई ना कोई विकल्प तैयार करना पड़ेगा। चाहे वो चरणदास महंत तो सीनियर लीडर हैं, लेकिन कोई ना कोई यूथ को सामने लाके, एक उमेश पटेल को तैयार करते दिख रहे हैं। दूसरा, राजनांदगांव से जितेंद्र मुदलियार हैं, उदय मुदलियार जी के बेटे हैं, और अपने झीरम में शहीद हुए थे। नंद कौर पटेल वाली घटना जो हुई थी उसमें वो भी शहीद नहीं, नंद कौर पटेल, अच्छा दूसरी घटना, उनके साथ उदय मुदलियार भी शहीद हुए थे, विद्या भैया, ये सब एक साथ शहीद हुए थे। तो ऐसे नए लड़कों को, उमेश पटेल, देवेंद्र यादव, जितेंद्र मुदलियार, ऐसे लोगों को सामने कांग्रेस ला रही है। देखिए, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आपसे सवाल लेना चाहूंगा मैं, जो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में रायगढ़ से लेके जो इधर यात्रा चली है, भिलाई में समापन हुआ है, भिलाई में जो समापन हुआ है, जो यात्रा चली है, तो इसमें अगर बात करें तो वोट चोर गद्दी छोड़ जो यात्रा चलाई गई है, तो इसमें क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में ये यात्रा चलाने से बड़ी कुछ बदलाव होने वाला है? बड़ा कोई बदलाव नहीं हो रहा है प्रांजल। बड़ा जो मेन मोटिव यही है कि बस एकता करना। नहीं, देखिए, राहुल गांधी जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं वो मैटर ही अलग है। मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप है, तो मतदाता सूची में गड़बड़ी वही कर सकता है जो बूथ लेवल पे सक्रिय हो। मतदाता सूची नाम कौन जोड़ाएगा? जो कार्यकर्ता बूथ में काम करता होगा। अब कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, संजय सिंह आप नेता हैं, वो यूपी का कोई विधानसभा है, वहां के एक घर में 4,500 नाम एक घर के एड्रेस पे जोड़े गए हैं। एक घर के एड्रेस पे, एक घर के एड्रेस पे। तो ऐसी गड़बड़ी जो हुई है, जो शिकायत हो रही है, अब उसकी जांच जब तक नहीं होगी तब तक चीजें सामने नहीं आएगी। छत्तीसगढ़ में वैसी कोई बड़ी गड़बड़ी दिखी नहीं है, अभी तक सामने नहीं आई है। छत्तीसगढ़ में इस यात्रा का केवल राजनीतिक लाभ कांग्रेस को एक करने, कांग्रेस के निराश कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में ये यात्रा काम आ रही है। अब बात करेंगे बीजेपी की। देखिए, बीजेपी छत्तीसगढ़ में जो है पहले 15 साल राज करी, अब फिर से आ गई बीजेपी। तो इसमें क्या कुछ बड़ी फेरबदल होने वाली बीजेपी में? संघ के आदेश के अनुसार क्या चीजें दिख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का तौर तरीका एकदम अलग है, एकदम जुदा है। भारतीय जनता पार्टी 2018 का चुनाव हारने के बाद मतलब साइलेंट बूथ पे, फील्ड पे ऐसा काम की कि सरकार में उसको लौटने में 5 साल ही लगा। और सरकार आई, सरकार मोदी की गारंटी पे आई। मोदी जी ने गारंटी दी कि छत्तीसगढ़ पीएससी में गड़बड़ी करने वाले जेल जाएंगे, और जा रहे हैं। 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। गिरफ्तारी हुई। महतारी बंधन के नाम पे महिलाओं को, माताओं को राशि मिल रही है। किसानों का समर्थन मूल्य का बात किया, किसानों को समर्थन मूल्य मिल रहा है। तो मोदी की गारंटी पे सरकार आई है। अब उस गारंटी पे कितना काम होता है ये आने वाले समय बताएगा। 2000 अब कब होगा? 2028 में अब होना है। तो कितना काम हुआ ये उसकी समीक्षा 2028 में होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय ही चुनाव नहीं लड़ती है, वो चुनाव खत्म होने के बाद ही तैयारी शुरू कर देती है। अभी 18 महीने प्रदेश में सरकार बने हुआ है। सरकार ने अपनी समीक्षा करने अपने छत्तीसगढ़ का जो शिमला बोलते हैं, क्या है, मेन पार्ट, वहां पर बड़ी बैठक 3 दिन की हुई, समीक्षा हुई। फिर दिल्ली में विधायकों का प्रशिक्षण भी हुआ है, पार्टी लेवल का प्रशिक्षण, पार्टी लेवल पे हुआ, कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को भी बुलाया गया था। तो भाजपा मतलब हर कदम पे तैयार रहती है। उसका संगठनात्मक ढांचा इतना मजबूत है कि आपको संगठन का कार्यक्रम हर दूसरे दिन दिखेगा। अभी मोदी जी का जन्मदिन हुआ 17 सितंबर को, सेवा सप्ताह के तौर पे कार्यक्रम हो रहे हैं।
पूरे 90 विधानसभा में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं ब्लड डोनेट हो रहा है, कहीं सफाई हो रही है, तो पार्टी काम करती कहीं ना कहीं दिखती है। पार्टी दूसरा, की सक्रियता नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी फ्यूचर प्लान को लेकर भी बेहद सतर्क है कि भाई डॉक्टर रमन सिंह को 15 साल मुख्यमंत्री रखे, है ना, फिर डॉक्टर साहब को बना देते 2023 में मुख्यमंत्री, क्यों नहीं बनाया भाई? क्योंकि उनको कि दूसरे लाइन तीसरे लाइन को तैयार करना है, तो विष्णुदेव साय को ले आए, आदिवासी चेहरा ले आए। छत्तीसगढ़ को काफी लंबे समय से दरकार भी थी एक आदिवासी नेता की। ठीक है, तो विष्णुदेव साय जी को सीएम बना दिए। 2 नए पहली बार के जीते विधायक जो उप मुख्यमंत्री हैं, विजय शर्मा जी और ओपी चौधरी, वो भी यूथ हैं, बिल्कुल यंग चेप हैं। साहू जी, अरुण साहू जी उप अरुण साहू जी और विजय शर्मा जी, ओपी चौधरी को फॉरेन वित्त मंत्री बनाए, पहली बार के जीते हैं वो भी। तो पार्टी अपना सेकंड लाइन बड़े मजबूती से तैयार कर रही है। और भाजपा में एक चीज हो रहा है, वो कोई गौर करता है कि नहीं करता है, मैं बड़े ध्यान से पिछले 18 महीने से देख रहा हूँ। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, इन लोग का अपना दौर था, उसके बाद अटल जी का आया, आडवाणी जी का आया, फिर अब मोदी शाह का युग चल रहा है। तो जब पार्टी की लाइन बनती है ना, तो भारतीय जनता पार्टी में एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी आरएसएस संघ के विचारधारा का के राजनीतिक पोषक के तौर पर काम करने वाला राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी होता है उसका निर्णय संघ की सहमति से ही होगा। संघ जिसको चाहता है उसको दायित्व देता है, और संघ जिसको चाहता है दायित्व ले लेता है, नहीं, कार्य मुक्त कर देता है। दायित्व मुक्त होता है, वो उनकी भाषा ही अलग है। तो दायित्व मुक्त हो जाते हैं। जब दायित्व मुक्त हो जाते हैं तो ऐसा नहीं कि उनको फिर विदा कर देंगे, उनके लिए बढ़िया बहुत सम्मान तरीके से मार्गदर्शक मंडल का निर्माण हो जाता है। लोगों को बताओ क्योंकि तुम्हारा जानना जरूरी है। अटल जी ने लोकसभा में ये घोषणा की कि अब हम चुनावी राजनीति से अलग हो रहे हैं और मैं मार्गदर्शक मंडल में जा रहा हूँ। ये अटल जी ने कहा था संदर्भ। अटल जी चले गए और अटल जी ने बताया कि अडवाणी जी देखेंगे बाद में। अडवाणी जी की अधिकृत घोषणा हुई, वो 2009 का चुनाव हार गए, पीएम वेटिंग ही रहे अडवाणी जी। फिर जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर भाजपा ने पेश किया, तो अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा ताई, तमाम लोगों को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया था। जब छत्तीसगढ़ में अभी 2023 में चुनाव हुआ, तो ये बात इसलिए हो रही है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी भी 75 के हो गए हैं। उनका जन्मदिन हुआ, 75 साल के हो गए हैं। तो ये माना जाता था कि 75 के बाद रिटायरमेंट की उम्र है, तो आदमी को खुद को मार्गदर्शक मंडल में डाल देना है। लेकिन मोहन भागवत जी जो संघ प्रमुख हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा है, मतलब 75 के बाद भी आदमी राजनीति कर सकता है। तो मोदी जी तो फिट पार्ट हैं, तो आगे करेंगे ही। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये आप देखना प्रांजल की मतलब निगाह दौड़ाइएगा राजनीति में, धीरे धीरे मार्गदर्शक मंडल तैयार हो रहा है। मतलब भाजपा जो है मार्गदर्शन मंडल की तैयारी करना नहीं, हाँ, बना दिए कि आप अपने आप जा सकते हैं सम्मान को। भाई डॉक्टर रमन सिंह 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उनको बना दिए विधानसभा अध्यक्ष। तो डॉक्टर साहब खुद ही बोल दे कि हमारा टाइम हो गया है। रमेश बैस जी सांसद रहे 9 बार के, उनको पहले तो कुछ बनाया नहीं गया, बाद में दिल्ली में ले जाके मेल मुलाकात ये है ना, तो उनको राज्यपाल बना दिया त्रिपुरा का। त्रिपुरा से महाराज भेज दिया, भी घर में आराम कर रहे हैं। ब्रिजमोहन अग्रवाल कितने बार के अजय व्यक्ति हैं, उनको लोकसभा भेज दिए है ना। लोकसभा में पहली बार जीत के गए हैं, तो कोई बहुत बड़ी गुंजाइश नहीं बनी मंत्रिमंडल में, उनको स्थान मिलता, सब कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो मार्गदर्शक मंडल में अपने आप जाने की स्थिति में पहुंच गए हैं। क्या दुर्ग से भी किसी का नाम हो सकता है? दुर्ग संभाग से किसी का नाम हो सकता है? चल रहा है, जो सीनियर नेता हैं
है ना, वो उनको घर बैठने की इजाजत हो सकती है। इनडायरेक्टली दे दी गई है, दी जा सकती है। नहीं दिए नहीं है, पर भाजपा की अपनी परंपरा है। परंपरा है, संघ के आदेश के अनुसार ही काम। संघ ही वो बोलता कोई नहीं है, वो तो कार्य मुक्त करते हैं, दायित्व देते हैं और लेते हैं, दायित्व मुक्त करते हैं। कुल मिला के अगर बात करें छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो है भाजपा जो है, आप क्या बुलाना चाह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं वैसा कुछ बोलने की स्थिति नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। देखिए छत्तीसगढ़ में जो है भाजपा जो है मार्गदर्शन मंडल की तैयारी चालू कर दी है। ये यूं कहें बैकहैंड में चीजें चल रही हैं। जो भी सीनियर नेता रहेंगे, वो भी जो भी और भी जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें हिदायत दी जाएगी कि आप मार्गदर्शन मंडल में बैठें। और ये भाजपा की राजनीति जो है भाजपा की संघ के अनुसार चलती है। और कई नेता जो खुद होते हैं कि खुद ही बोलते हैं कि अब हमारी उम्र हो चुकी है, हम जो है मार्गदर्शन मंडल बैठेंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस लगातार छत्तीसगढ़ में जो वोट चोर गद्दी छोड़ जो रैली चलाई है, इसका कहीं ना कहीं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है कुछ अलग स्वभाव, अलग रूप देखने वाला है। क्योंकि दूसरी तरफ बात करें युवाओं को मौका दी जा रही है, चाहे वो राजनांदगांव हो, चाहे वो दुर्ग हो, चाहे वो रायपुर हो। वहीं अगर बात करें तो भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव जो है कहीं ना कहीं गांधी परिवार के उनकी जो है नजदीकियां बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में जो है उन्हें बड़ा दायित्व दिया जाए छत्तीसगढ़ का, चाहे वो अन्य प्रदेश का। इसी खास खबर के लिए खबर आलोक को फॉलो करके जरूर रखें। खबर आलोक का इस राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक मंच आपको कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।